तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान पार्ट 2। ये है पार्ट 1 मैंने कवर करा दिया था, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अपना फीडबैक देकर जाइएगा। तो आइए पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले तो स्वीडिश वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नोल्ड नोबेल द्वारा स्थापित 10 लाख पाउंड के अस्थायी कोष के ब्याज से 5 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है साहित्य, दूसरा चिकित्सा, तीसरा है भौतिक के क्षेत्र में, उसके बाद तीसरा भौतिक के क्षेत्र में, चौथा रसायन विज्ञान में, पांचवा शांति के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये तब नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 1968 में स्वीडन के स्वीरेज रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है और सबसे पहले अर्थशास्त्र के पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था 1969 में। अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार दिया गया और बाकी पुरस्कार शांति, साहित्य, रसायन, भौतिक, चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 2 बार मृत व्यक्तियों को दिया गया है, जैसे एरिक एक्सेल को और डेंग हैमशोल्ड को। उसके बाद आ जाते हैं 1974 से मरणोपरांत किसी को नोबेल नहीं प्रदान किया जाएगा। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944, 1963 शांति का। उसके बाद वर्ष 1915 में सर विलियम हेनरी बैग, उनके बेटे के साथ विलियम एल बैग के साथ भौतिकी का नोबेल दिया गया। सबसे कम उम्र में लॉरेंस बैग मलाला यूसुफजई को, जो कि 25 वर्ष के थे लॉरेंस बैग, और मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की थी। सबसे अधिक उम्र में जॉन वी गुडेनफ को 97 वर्ष थे, इनको दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं। तो सबसे पहले मैरी क्यूरी हैं, 1903 में, 1911 में। पहले तो भौतिक के क्षेत्र में, उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद लिनस पॉलिंग को पहले 1954 में रसायन विज्ञान में, उसके बाद 1962 में शांति का नोबेल। दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए हुए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि थोड़े कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो से लोग क्या होता है कि बोर हो जाते हैं, प्लस उनके कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास नेट का भी अभाव होता है। तो आइए पढ़ लेते हैं। जॉन बर्दिन 1956 एवं 1972 में भौतिकी का नोबेल इन्हें मिला। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेडरिक सेंगर 1958 एवं 1980 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के विद्वान कौन थे, किसको मिला, देख लेते हैं। सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला है, ये तो सब लोगों को पता होगा। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के रमन प्रभाव के लिए दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में चिकित्सा आनुवांशिक कोड के लिए दिया गया। उसके बाद मदर टेरेसा, इनको 1979 में शांति पुरस्कार के लिए दिया गया। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आ जाते हैं, इनको 1983 में भौतिक शास्त्र चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। उसके बाद अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन शास्त्र के लिए। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं अभिजीत बनर्जी 2019 में, इनको अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में होती है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मेंशन
पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जॉन बर्ट्रांड शॉ तथा बॉर्डेलियस को ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों ही प्राप्त हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार में नामांकन पाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया 1958 में। भानु अथैया ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला गादी फिल्म के लिए। उसके बाद आ जाता है 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइम अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे हैं नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ये नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। सितार वादक एवं संगीत वादक रविशंकर, संगीतकार जुबिन मेहता, मोहन वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट, तबला वादक जाकिर हुसैन, संगीतकार एवं AR रहमान इत्यादि को मिला है। उसके बाद आ जाते हैं बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई है। मैन ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाता रहा है। फरवरी 2019 में चैरिटेबल संस्था क्राइस्ट स्टार्ट इसके वित्तीय प्रदाता के तौर पर शामिल हुई, जिससे अब इसके नाम में मैन शब्द को हटा दिया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही किसी एक कथाकृति के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद आ जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में वर्ष 1958 से प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये प्रदान 1958 से किया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसमें स्वर्ण पदक और $50,000 प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किए गए असाधारण प्रयास के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ये इसकी स्थापना 1917 में हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, और कैसी वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी सी और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।